लोग कहते हैं कथा व्यवसाय बन गया, कई लोग कहते हैं कथा व्यवसाय हो गया, तो हम भी अक्सर कह देते हैं कथा व्यवसाय हो गया तो तुम लोगों ने बनाया होगा इसलिए हो गया। इसमें गलत क्या है? अगर कोई चीज कोई बेचने वाला है तो खरीदने वाला भी तो कोई होगा। अगर आप लोग खरीदार हैं तो कोई बेच रहा है, और कोई बेच रहा है तो आप खरीद रहे हो, इसमें गलत क्या है? आप दोनों ही गलत तो हो ना कहीं ना कहीं। हाँ, एक बात जरूर है, जब आप किसी और को गलत कहते हो तो गलत आप भी हो, ये स्वीकार करना पड़ेगा। जब जब बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, आप हमारे पास आइए, 1 मिनट में आपके जीवन भर के दुख मिटा देंगे, तो लोगों की इतनी बड़ी भीड़ वहां जाती है कि नहीं? जाती है ना। फिर जब कुछ दिनों बाद मीडिया के माध्यम से बड़ा बड़ा निकलता है कि वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां फ्रॉड हो गया, यह हो गया, फिर लोग कहते हैं अरे सब खराब है, कहीं कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने पागल बनाया और हम बन गए। तो भाई उसने पागल बनाया और हम बन गए तो गलती हमारी भी उतनी ही है। किसी ने धर्म के नाम पर लूट लिया और हम लूट गए, तो महाराज लूटने वाले की जितनी गलती है लूटने वाले की भी उतनी है, ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको। हमने उस धर्म को समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए लूट रहे हैं। किसी ने गुरु के नाम पर लूट लिया, किसी ने धर्म के नाम पर लूट लिया, किसी ने ग्रंथों के नाम पर लूट लिया। हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए लूटते जा रहे हैं। बाद में जब होश आता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। कथा को व्यवसाय बनाया है कुछ लोगों ने, तो क्यों बनाया है? क्योंकि कुछ लोगों ने आगे बढ़ करके उसमें हिस्सा लिया है। पर आज हम व्यासपीठ से एक बात और कह रहे हैं, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कथा को जीविका नहीं बनाया है महाराज। आज भी कथा को जिन्होंने जीविका नहीं बनाया है, व्यवसाय नहीं बनाया है, कथा को जीवन बनाया है, जीविका नहीं बनाया है, आज भी ऐसे कई लोग हैं। आज भी आप गुरु बनाने के लिए चलते हो तो बड़ी कड़वी सी बात है। आप जब गुरु बनाने चलते हो ना तो ढूंढते हो जिसके पीछे भीड़ ज्यादा हो उसके पास चले, जिसकी चमक दमक ज्यादा हो उसके पास चले, जिसके आश्रमों की संख्या ज्यादा हो उसके पास चले। हमारा किसी को व्यक्तिगत कहना नहीं है, लेकिन क्षमा करना, कभी आपने खोज की जिसकी साधना ज्यादा हो उसके पास चले, जिसके अध्यात्म की पूंजी ज्यादा हो उसके पास चले। बड़ा मुश्किल है महाराज, कभी कभी खोज करते करते हम रास्ता भटक जाते हैं, दोष दूसरे को देते। यहां चिंतन करना, कहीं से ले लो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जानकारी हमें होना चाहिए। एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जब आपका शरीर बीमार होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आप उसकी डिग्री देखकर जाते हो कि ये MBBS है, ये हमारे रोग के हिसाब से हमारा इलाज ठीक करेगा तो ही जाएंगे, है ना? ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं जाते, क्योंकि शरीर का मामला है महाराज। ऐसे ही किसी के पास जाएंगे तो वो गड़बड़ कर देगा। तो आप पहले देखते हो कि अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, उसके पास डिग्री बढ़िया हो तो जाएंगे। 2-4 लोगों से पूछोगे ठीक ठाक इलाज करता है। ऐसे ही क्या कभी आपने इस बात को सोचा है? जब आप गुरु बनाने चलते हो, जब आप अध्यात्म में चलते हो, जब आप कथा के क्षेत्र में चलते हो, तो कभी सोचते हो कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई साधु मिले, ऐसा कोई कथावाचक मिले, क्या उसने शास्त्र का स्वाध्याय किया है?
बुरा मत मान लेना। क्या कभी आपने सोचा है, जहां आपकी सौदा पट जाता है वहां से करा लेते हो। बुरा मत मानना, सच्चाई ये है। तो जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाता है। तो जो चल रहा है वो चल रहा है, फिर वहां कुछ अच्छा कुछ बुरा परिणाम भी आता है।